हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही ये सारी चीज़ें जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी या फिर लैंगिक समस्या हमें सताए तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं। हम किसी के पास जाके बोल नहीं पाते, खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें घबराहट महसूस होती है। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले फिर एक बार साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, सेक्स सभी के जीवन का अहम हिस्सा है। हम सभी शरीर की अलग अलग प्रकृति के हैं, लेकिन इस प्रकृति के आधार पर हमें कई चीज़ें पसंद आती है, कई नापसंद आती है। इसी तरह हर बार एक ही पोजीशन में, एक ही सेक्स पोजीशन में सेक्स करना काफ़ी बार बोरियत भरा भी साबित हो सकता है। भारत में कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें संभोग की ये क्रिया है, जिन्हें हम सेक्स पोजीशन कहते हैं, ये उपयोग में लाने के लिए काफ़ी अलग तरीके बताए गए हैं और इसे हम सेक्स पोजीशन कहते हैं। ये काफ़ी सारी पोजीशंस जो है वो बताई गई है। तो इसमें अगर आप अपने स्वभाव और साथी को ध्यान में रखते हुए सेक्स पोजीशन अपनाएं तो ये काफ़ी आनंद देने वाली बात साबित हो सकती है। काफ़ी रोमांचकारी ये आपके सेक्सुअल एक्ट को बना सकता है। तो आज हम जानेंगे ऐसी कुछ सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में। और सबसे अहम बात, हमारे पास ईमेल और पत्रों द्वारा काफ़ी सारे, इवन फ़ोन्स भी हमें बहुत सारे फ़ोन्स भी आते हैं दर्शकों के, और इसी के लिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए आज एक नई सेक्स पोजीशन के बारे में जानते हैं। हम आज जानेंगे अपेक्स सेक्स पोजीशन क्या होती है उसके बारे में। डॉक्टर साहब, अपेक्स सेक्स पोजीशन। डेफिनेटली, और इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन अपना हो रहा है और स्पेशली अपने दर्शकों ने ये जो एपिसोड चल रही है, जो सीरीज चल रही है पोजीशंस की, उसके लिए आपका भी धन्यवाद व्यक्त किया है। शुक्रिया। डेफिनेटली। और हम आज प्रेजेंट करते हैं अपेक्स क्या होता है। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, और अभी सेक्स पोजीशंस हम देख रहे हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। द अपेक्स नाम में ही आता है। अपेक्स मतलब यहाँ पे एक ऊंचाई आ गई, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्टूल रहता है, बहुत बार एक सीढ़ी रहती है ऐसी ए पैटर्न में। इस सीढ़ी के टॉप के ऊपर यहाँ पे फीमेल पार्टनर को, यहाँ पे जरा सर्कस जैसे लगेगा आपको, लेकिन देखो विविधता तो लानी है आपके सेक्स पोजीशन में। तो दोनों हाथ उसके ऊपर रखते हुए फीमेल पार्टनर, ऐसे समझो नीचे स्टूल है, उसके ऊपर फीमेल पार्टनर ने दोनों हाथ रखे हैं और यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है, स्टैंडिंग है। उसके पीछे फीमेल का चेहरा फेस कर रहा है फ्लोर की तरफ, ज़मीन की तरफ, और दोनों उसके लेग कैच करके, दोनों पाँव पकड़ के मेल पार्टनर को उसको उठाना है, यानी वह हवा में हैंगिंग में रहेगी और वही पोजीशन में मेल पार्टनर को थ्रस्टिंग करना है। ये काफ़ी रिस्की पोजीशन है जिसमें किसी भी तरह से यहाँ पे स्टूल ये स्ट्रॉन्ग चाहिए, मूवेबल नहीं चाहिए, ताकि पार्टनर यहाँ पे अपने चेस्ट के बल ना गिरे। तो ये पोजीशन को कहते हैं एपेक्स पोजीशन। और ये कैसे काम में आती है, क्या बेनिफिट है, कैसे आनंद मिलता है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, अगर किसी को कमजोरी और शीघ्र पतन की समस्या है तो क्या इस अपेक्स सेक्स पोजीशन से वो नियंत्रण में आ सकता है? डेफिनेटली। और कैसे आता है वो भी हम बात करेंगे।
एक तो देखो, एक क्यूरियोसिटी रहती है, हर एक को क्यूरियोसिटी रहती है, कुछ तो भी नया करना है। तो पहले ही एकदम जोश में आते हैं ना, अभी हम ऐसा अलग अलग करने वाले हैं। और इसमें तो फीमेल पार्टनर इतनी स्ट्रांग और इतनी फिट लगती है, जिसे कि होल्ड करना है अपने दोनों हाथों से। और यहाँ पे देखो, दोनों पावर यहाँ पे मेल पार्टनर के हाथ में, मतलब मेल पार्टनर उसे जैसे ही चाहिए, जितना उसको टाइटनेस चाहिए तो कॉम्प्रेस कर सकता है लेग को, और लेग कॉम्प्रेस करने की वजह से वजाइनल एंट्री या ओपनिंग जो है वो शॉर्ट होती है। तो वहाँ पे फ्रिक्शन स्ट्रांग हो रहा है। जैसे भी मेल को जितना कॉम्प्रेशन चाहिए, उस तरह से फीमेल के दोनों लेग्स को कॉम्प्रेस करके, थाइज को कॉम्प्रेस करके वहाँ पे वो फ्रिक्शन या जी पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इनका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि मेल स्टैंडिंग में है। वहाँ पे फीमेल पार्टनर को भी जी पॉइंट का फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, इससे उसे भी ऑर्गेज़म मिल रहा है और एक समथिंग एक डिफरेंट करने जा रहे हैं। इसलिए दोनों में क्यूरियोसिटी रहती है, इसलिए दोनों की भी बहुत अच्छा आनंद ये पोजीशन से पक्का मिलता है। डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है, पहले दर्शक है निजामाबाद से फोन आया है, महावीर जी का, उनका कॉल लेते हैं। महावीर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो तो कितने दिन के बाद एक पोजीशन बदलनी चाहिए नॉर्मली? अच्छा, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट उसे सर्जरी, हम बेसिक सर्जरी कहेंगे। क्यों? आपको लगता है मेरी 50 हो गया, अभी नी जॉइंट बताया, अभी बैठो खाते हुए नहीं। ये किस लिए आपको बिठाया जॉइंट? यानी आप एक्टिव होना, लेकिन क्या केयर बरतनी है ऐसे केस में सेक्स पोजीशन में। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, आप यहाँ पे आपके नी जॉइंट को फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से उसके सरफेस में पेन हो रहा है, आर्थराइटिस हुआ है, इसलिए तो वहाँ पे आपको नी रिप्लेसमेंट किया है। नी रिप्लेसमेंट जो लोगों ने किया है, उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कम से कम 2 महीने तो वो सेक्स पोजीशन या कोई विगरस एक्टिविटी नहीं कर सकते। यहाँ पे स्पेशली फीमेल एक्टिव हो ऐसे ही पोजेस लेना है, जिसमें काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है। ऐसे केस में नी जॉइंट के ऊपर ज़्यादा तनाव नहीं आता। किसी भी तरह से डॉगी स्टाइल, किसी भी तरह से स्टैंडिंग में नी जॉइंट के ऊपर ज़्यादा तनाव आ जाए, ऐसी कतई कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी आप एक्टिविटी शुरू करते हो कम से कम 1 या 1.5 महीने के बाद। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए तुम सुखी जीवन का मंत्र का बुक रेफर कर सकते हो। डॉक्टर साहब, ये जो सेक्स पोजीशन होती है, इससे कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? जो मैं डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ उससे तो कितना एकदम कोई तो योगा चल रहा है ऐसा लग रहा है, करेक्ट? यहाँ पे फीमेल्स के दोनों शोल्डर बहुत स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि वही शोल्डर्स बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोरआर्म मसल और रिस्ट जॉइंट, ये दोनों हवा में रहने वाले हैं कम से कम 15 या 20 मिनट। बाद में पूरे कोर मसल्स आ गए, नेक मसल्स, लैटिसिमस और ग्लूटियर मसल्स, ये सब स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ पे तो मेल को स्टैंडिंग में उसका पूरा वेट उठाना है, तो इसलिए उसके पेक्टोरल मसल्स है, चेस्ट मसल्स है और कोर मसल्स, क्योंकि वहाँ पे उसे स्टैंडिंग में थ्रस्टिंग करना है, जिससे एंजॉयमेंट भी मिल रहा है, कैलोरीज भी बन हो रही है और फिटनेस भी उनका आ रहा है। और एक नई सेक्स पोजीशन है, डिसेंट सेक्स पोजीशन, तो ये क्या है? मुझे लगता है बहुत ढूंढ के लाते हो आप। वेरी नाइस। लेकिन दर्शकों को इसमें काफी रुचि है, क्योंकि उनकी पहली बार इसका साइंस पता चल रहा है। और 476 यानी कितने दिन तक चलेगा ये? तो डिसेंट पोजीशन। फ्रेंड्स, क्या रहता है डिसेंट पोजीशन? यहाँ पे फीमेल इनएक्टिव है, लोकेशन है सोफे का। आपको तो बेड किसी और कुछ पता ही नहीं है। तो सोफे में क्या होता है, जो सोफे को शोल्डर है दोनों तरफ से, वहाँ पे फीमेल पार्टनर सुपाइन, यानी सोफे के वहाँ पे जो बेस रहता है बैठने का, उसके ऊपर वहाँ सो रही है। और उसका बटक पार्ट जो है कमर का, जो सोफे का हैंड रखने की जगह रहती है, वहाँ पे उसके दोनों बटक रखने हैं। यहाँ पे मेल पार्टनर सोफे के साइड से आता है, साइड से आके फीमेल के दोनों लेग अपने कंधे के ऊपर लेता है। और लेने के बाद बहुत, हम क्या कहते हैं भाई, बहुत समय कम है, 5-10 मिनट के अंदर ही आपको फिनिश करना है, ऐसा होता है कभी कभी। तो ऐसे केस में मेल पार्टनर वहाँ पे फीमेल पार्टनर को जो सोफे के एज के ऊपर लेके वहाँ पे थ्रस्टिंग किया जाता है, उसे कैसे बेनिफिट होता है और कैसे जल्दी ऑर्गेज़म होता है, देखेंगे। और इसके बाद एक फोन है हिंगोली से, शलाका जी बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं सर। शलाका जी, पूछिए। हेलो सर। हाँ, बोलिए। सर, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करने के बाद कब से पोजीशन बदल सकती है, जानकारी दीजिए। हाँ, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है। आपको लगता होगा भी ब्रेस्ट इम्प्लांट का और पोजीशन का क्या संबंध है? और डेफिनेटली है। क्यों? फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आप लोगों को किस ऑर्गन का
क्या यूज़ है ये भी पता नहीं है। यानी आपको फोरप्ले पता नहीं है, आपको कैसे वहाँ पे कर्लिंग है या कैसे वहाँ पे एक सेंसुअलिटी करना है, ये सेक्सुअलिटी कैसा है, डायरेक्टली आके तुम एक्ट करना चालू करते हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इम्प्लांट करने के बाद वहाँ पे निपल्स के नीचे वाला जो पार्ट रहता है ब्रेस्ट का, वहाँ पे कट रहता है और अंदर प्रेशर रहता है इम्प्लांट का। तो किसी भी तरह से फोरप्ले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके ऊपर प्रेशर आ जाए तो वहाँ पे डिसरप्शन या वहाँ से इम्प्लांट मिसप्लेस हो सकता है। तो किसी भी तरह से कम 2 महीने तक किसी भी तरह से ब्रेस्ट का फ्लोर प्ले वहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे किसी भी तरह से फीमेल ऑन टॉप या ग्रेविटी जिसकी वजह से आ जाए, ऐसी पोजीशन नहीं लेना है। सिंपल प्लेन मिशनरी पोजीशन लेके परफॉर्म कर सकते हैं या 2 और 3 महीने के बाद फिर ब्रेस्ट फोर के लिए डेफिनेटली हो जा सकते हैं, लेकिन ये केयर लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, और इस डिसेंट सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? या वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है, जी, कैलोरीज जी। बर्न होना भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेल एक्टिव है, फीमेल यहाँ पे सोफे के एज के ऊपर। देखो ये भी इतनी इजी पोजीशन नहीं है। इस सामने वाले पार्टनर ने हाथ छोड़ दिए ना उसके, तो पार्टनर आ गया उल्टा होके बाहर। तो यहाँ पे फीमेल की पूरे बैक मसल है, पेल्विक मसल है, थाई मसल है और मेल पर्सन की पूरे कोर मसल्स है बॉडी के, ये स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेजम भी हो रहा है, एंजॉयमेंट भी मिल रहा है और वहाँ पे कैलोरीज बर्न होके बॉडी शेपिंग भी हो रहा है। ये रहता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट। और इसके लिए जाहिर है फिटनेस भी बहुत लगता होगा। तो जो फिट है उसने ही करना है, नहीं तो बस फीमेल पार्टनर गिर गया समझो तो एपेक्स पोजीशन में भी और ये डिसेंट पोजीशन में भी। जी। तो इसलिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी वाइटल कैपेसिटी जो रहती है उसको हम बोलते हैं दम लगाना या भाप लगना, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने फीमेल को होल्ड किया और आपको हाथ को क्रैम्प आ गए, पाँव को क्रैम्प आ गए, चलता है कि नहीं? इक्वली मैं कहता हूँ, बाकी कोई एक्सरसाइज हो ना हो, सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे पूरी कोर मसल्स, बॉडी मसल टॉट होते हैं। स्विमिंग है, योगा है, प्राणायाम है, कुछ भी करके आप फिटनेस रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, मैं और एक बार बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करता हूँ, आप एडिक्शन से दूर हो जाओ। आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, टोबैको और वो कुछ थोड़ी रहती है, इतना प्रमाण बढ़ चुका है कितने साल से, 18 साल से लेके। तो ऐसे केसेस में आप करोगे ना तो आपका श्योरिंग हो जाएगा, नॉर्मल भी पोजीशन नहीं ले पाओगे। तो इससे धीरे धीरे दूर हो जाओ और ये एक्सरसाइज योगा प्राणायाम से फिट हो जाओ, खुद भी एंजॉय करो, अपने पार्टनर को भी एंजॉय करने दो और विदाउट फेल इसे शेयर करो और अपने ग्रुप में भेजो, जिसकी वजह से सबको उसका नॉलेज मिल जाए। हमारा वाकई में जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य, वो हेतु Definitely, हमारा सफल yeah. हो गया, ये हम कहेंगे और इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिलना है, तो उनसे सलाह लेनी है, तो आप भी स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। उनका ऑफिस है, डॉक्टर साहब के सेंटर्स है थाने में, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर की ओपीडीज़ है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान जो है आप पा सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब, वक्त हो चला यहीं पे रुकने का, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। तो समय हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो हम यहीं रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम वापस मिलेंगे नए सारे सवालों के साथ और नए विषयों के साथ। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।